आखिरी बार कब रोया था मैं मतलब उस तरह का इमोशनल इंसान हूँ कि मैं हर छोटी बात पे रो लेता हूँ। कई बार कह देते हैं आपको कि यार अपनी शक्ल सूरत देखो, क्या 100 से ज्यादा तो ऑडिशन दे चुका हूँ मैं। 100 में कितने रिजेक्शन मिले? ये उल्लू वालों का एक बार तो काम आ गया था और ऑफिस बुला लिया उन्होंने कि उल्टे पैर भागा वहां से निकल कर। ये पकिया के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। और इधर मेरे को किया ब्राउन, इधर किया ग्रे, पीछे किया रेड, इस तरह से अलग अलग 3-4 कलर कर दिए और ये कहा कि इसको 2-3 दिन रहने देते हैं और फिर देखते कैसा लगा। अब मैं वही कलर लेके, वो 2-3 दिन से ज्यादा गैप हो गया तो 2-3 दिन से ज्यादा मैं बस ऐसे घूम रहा हूँ मार्केट में कि अलग अलग कलर हैं तो बड़ा सा रंगीला बन के घूम रहा था। देन ये डिसाइड हुआ, नीरज सर ने कहा कि यार रेड ही करते हैं, रेड थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। तो पूरा फिर रेड हुआ हेयर एंड बियर्ड भी रेड हुई। फिर सारी चीजें आती गई अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो वो आप देखते हैं कि इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बन गया वो। तो मम्मी का रिएक्शन बड़ा वैसा था कि अरे यार ये बाल खराब करेगा, वैसे ही तो तेरे बालों की जो है दिक्कत, हर बार शिकायत करता रहता है, लड़के होते ही हैं अपने बालों को लेकर पॉजिटिव। बेटे की फिल्म आ रही है तो आप लोगों को जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जाना है। तो ईमेल कोई प्यार हुआ कि नहीं हुआ, कोई हम सफर है कि नहीं लाइफ में? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बॉलीवुड एक्टर हार्दिक सोनी है। हार्दिक सोनी मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले हैं। पिछले 3 साल से वो मुंबई में रह रहे हैं और हाल ही में उनकी मूवी आई थी और में कहाँ दम था। नीरज पांडे के डायरेक्शन में ये फिल्म थी और हार्दिक सोनी ने अजय देवगन के साथ स्क्रीनिंग शेयर किया था। वो पक्या के किरदार निभाया था। इससे पहले उन्होंने त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर में काम किया है। हाल ही में उनके कई और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि उज्जैन का लड़का कैसे मुंबई पहुंचा और कैसे अपना नाम फिल्मी दुनिया में बना रहा है। नमस्कार हार्दिक, आपका बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी मुझे बुलाने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला अटपटा थोड़ा सा सवाल होगा। सारे लोग पूछते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपको ये फिल्म कैसे मिली, आपको ये काम कैसे मिला। मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहले मतलब आखिरी बार कब रोया था आपने? आखिरी बार कब रोया था मैं मतलब उस तरह का इमोशनल इंसान हूँ कि मैं हर छोटी बात पे रो लेता हूँ वैसे तो। पर आखिरी बार जब मैं रोया था तो वो ये था कि मुझे अपनी फिल्म की जब स्क्रीनिंग हो रही थी तो किसी जर्नलिस्ट ने मुझे फोटो भेजी थी और कॉल करके बताया था कि आपको मैंने उस फिल्म में देखा है और बहुत कमाल का काम है। यहाँ से आप अलग दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो वो जब देखा और सुना तो आंखें भर आई थी। ओके। और अभी हाल ही में फिर मम्मी पापा का इंटरव्यू हुआ है वहाँ उज्जैन में लोकल न्यूज चैनल से। तो वो इंटरव्यू देखा तो फिर एक बार आंखें भर आई कि चलो बढ़िया चीजें हो रही हाँ, हार्दिक सोनी हर कोई जानने जानने लगा है। तो हार्दिक, इससे है। पहले कोई कहता था कि यार तू क्या एक्टर बनेगा, एक्टर सब तेरे बस की बात नहीं है, क्या टाइम बर्बाद करा, कुछ और कर ले। मतलब इस तरह के सवाल तो नहीं आए, लेकिन हाँ लोग कई बार कह देते हैं आपको कि यार अपनी शक्ल सूरत देखो, क्या तुम एक्टिंग करोगे, क्या क्या करेगा तू। तेरे को चोर गुंडे डाकू के रोल मिलेंगे और जो एक हमारा बना हुआ है। हम्म। तो वो सारी चीजें लोग बोल देते थे, कह देते थे। तो ये तो कभी इस तरह का एकदम नेगेटिव नहीं आया कि क्या हम्म। एक्टर बनेगा रे तू, तो उस तरह की कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। हम्म। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बट हाँ लोग कई बार कह देते थे कि यार अपनी शक्ल सूरत देख के थोड़ा सा काम चुना होता तो बेहतर था। ओके। तो स्टार वाली अब तो फीलिंग आ रही होगी ना? नहीं सर, स्टार स्टार वाली फीलिंग सिर्फ रात में आती है। अंधेरा क्यों? होता है तो चमकने लगते हैं। अ, क्यों ऐसा, क्यों रात में ही क्यों? मतलब रात में आप अकेले होते हैं, आप अपने जब सोने की तैयारी में होते हैं तो आप दिन भर की चीजें को रिकॉल करते हैं हम्म। और लगता है कि हाँ चलो सही कर रहे हैं, अब हम्म। अच्छा कुछ होगा जीवन में। और फिर जैसे ही आप सोते हो, सुबह उठते हो, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाता है, आपको हिट करती हैं सारी चीजें, तो फिर वही। हम्म।
तो रात में सपने बहुत सुहाने होते हैं और सुबह उठते ही सच्चाई के सपने साथ। सुहाने होते हैं, सोच सोच आप बहुत ऊपर लेकर के जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है। हुँ। मुंबई में लोग आते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और आप महज़ 3 सालों में आपको एक बड़े फ़िल्म में काम करने का मौका मिला। वो भी नीरज पांडे के साथ, अजय देवगन के साथ। कैसे ये फ़िल्म मिला? ये फिल्म मिला मुझे, वही जो एक बेसिक प्रोसेस है। ट्विस्ट सिर्फ ये था कि मैं हाँ नहीं उस चीज के लिए रेडी या प्रिपेयर कह सकते हैं। हुँ। हुँ, तो ऐसे ही एक बार जब कास्टिंग ऑफिस पे से गुजरना हुआ तो जल्दबाजी में था, और मैं इसी तरह से था कि हाँ चलो मैं जाऊंगा, ये लोग रिजेक्ट करेंगे और मैं बाहर हो जाऊंगा। तो हुँ, वो मेंटली हम लोग प्रिपेयर कर ही चुके थे। ऑलमोस्ट एक्टर्स हो ही जाता है कि हम आराम नगर जाएंगे, ऑफिस में घुसेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि भाई मेरे लिए कुछ काम है, वो मना कर देगा, हम लोग बाहर आ जाएंगे, ये हो गया हमारा आज का दिनचर्या पूरी। तो वैसे ही मैं भी घुसा, मैंने कहा ये तो मना कर ही देगी। हुँ, उन्होंने किया नहीं, बैठ के बातचीत हो गई, और मेरी ट्रेन थी तो मैं जल्दबाजी में भी था। अब वो बिठा करके रखे, मैं चिढ़ रहा हूँ वहां पे कि मेरी ट्रेन है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऑडिशन तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं घर से भेज दूंगा, क्या दिक्कत है, इतनी जल्दीबाजी क्या है, कल ही थोड़ी शूट करने वाले हो तुम लोग। हुँ, तो वैसा था, एंड उन्होंने वहीं पे ऑडिशन किया। हुँ। देन मैं निकल गया, भूल भूल गया सब कुछ कि क्या कैसा। देन कुछ महीनों बाद कॉल आया कि आप उस पार्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, हुँ, एंड वो अब आपको करना है। तो फिर एक ऑडिशन हुआ प्रोडक्शन ऑफिस पे, देन लॉक किया। हुँ। कितने बार अब तक आपने ऑडिशन दिया होगा 3 सालों में? सर 100 से ज्यादा तो ऑडिशन दे चुका हूँ मैं। मतलब कितनी जगह पे, ऐसी जगह पे, एक बार तो मेरे को इतनी प्रोफाइल मैंने भेज रखी है, इतनी जगह पे पता नहीं कहाँ कहाँ भेजी हुई है। हुँ, तो मुझे ये क्या कहते हैं, ये उल्लू वालों का एक बार तो काम आ गया था, और ऑफिस बुला लिया उन्होंने कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बता नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं क्या नहीं। अच्छा, तो मैं पहुंचा कि यार चलो अब कुछ मौका लगा है, ऑफिस में बुलाया मीटिंग के लिए, तो वो ऑफिस पहुंचा। तो वहां पे उल्लू नहीं, ऑल्ट बालाजी का काम था वो। अच्छा, तो तो मैं पहुंचा, एंड उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है। मैं बोला और वो अभी तक वो डिस्क्लेमर नहीं दे रहे हैं, हाँ। क सो वो हाँ, पूरा अपना ब्रीफ बताते जा रहे हैं, मैं सुनते जा रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा दिमाग में चीजों को प्रिपेयर कर रहा हूँ। हुँ, एंड देन वो कहते हैं, और फिर उनका उस जो है फीमेल के साथ इस तरह का सीन होगा। मैंने कहा एक मिनट, मतलब ये कौन से चैनल के लिए? तो कह रहा है कि ये तो ऑल्ट बालाजी की बोल्ड सीरीज है। मैंने कहा भैया, मैं उल्टे पैर भागा वहां से निकल कर। अच्छा, ओके। तो तो मतलब 100 से ज्यादा तो ऑडिशन हो चुके होंगे। 100 में कितने रिजेक्शन मिले? सभी? 100 में से ये समझ लीजिए कि 80 तो रिजेक्शन ही है, और हुँ, 10 जो है किसी वजह से हो नहीं पाए, लुक की वजह से, काम की टाइम की वजह से। हुँ, जो 10 मिले वो ये। हुँ। जैसे अभी फ़िल्म आपने किया फ़िल्म अजय देवगन के साथ आप पकिया के रोल में दिखे। ये पकिया के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए और स्पेशली जो ये बाल जो होता है एकदम कलरफुल एकदम, उसके बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र करिए। सो पकिया बहुत ही, मतलब वैसे वो लड़का अच्छा है, हुँ, बट उसका ईगो और उसका शॉर्ट टेम्पर्ड जो एंगर वाला इशू है, वो उसको कहीं ना कहीं ले डूबा। हाँ, और बहुत अच्छी दोस्ती निभाने वाला बंदा है वो। हुँ, कृष्णा को भी जब चौल में वो होते हैं तो बहुत दिल फेंक इंसान है कृष्णा को। उसने एक तरह से जब कृष्णा आता है तो बहुत अच्छे से उसको कैरी करता है, वो उसको एक साथ की तरह, क्योंकि कृष्णा नई जगह पे आया होता है मुंबई में। तो वही एक पकिया ही उसका सहारा बनता है। हुँ, देन वो एक इंसिडेंट होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, पैसा कमाने का उसको, जल्दी बड़ा बनने का जो जो एक युवा में वो होता है एक जोश की यार मैं रातों रात कुछ बड़ा आदमी वैसा बन जाऊं। तो हुँ, वो जोश के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, वो उस तरह से गलत गतिविधियों में शामिल हो जाता है, और वो ऐसा सिचुएशन बनती है कि कृष्णा के ही सामने वो वापस पकड़ा जाता है, एंड वो उन दोनों के बीच में जो भी होता है, और फिर वो ईगो पे लेकर के शॉर्ट टेम्पर्ड हुँ, कर लिया कि अब तो इसको मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। देन
और फिर जब वो स्वैग है उसमें, वो एक बहुत ही मस्ती वाला, और वो मुंबई के नहीं होते बड़ा वाव 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 बड़ा, उस तरह का एक वो बंदा है। लेकिन उसके मुझे लगता है कि उसके ईगो और शॉर्ट टेम्पर्ड एंगर ने सारी चीजें खराब कर दी। तो जो बाल होता है ये कलरफुल, उसे बाल को मम्मी ने देखा तो कुछ बोला नहीं, बाल क्या करवा लिया? मैंने मम्मी को भेजा था, बट मम्मी और पापा को ये पता है कि यार ये काम के लिए ना, ये पागल है, हाँ। तो ये कर ही लेगा। एंड पहले बाल रेड नहीं होने वाले थे, पहले हम लोग वीग और उसका सब कुछ ट्राई कर रहे थे। ओके। देन ये हुआ कि विग में वो ओरिजिनलिटी नहीं दिख रही है, मजा नहीं आ रहा। हम्म। तो फिर ये हुआ कि कलर करते हैं। अब कलर पे डिस्कशन चला कि कलर कौन सा करना है, सो इधर मेरे को किया ब्राउन, इधर किया ग्रे, पीछे किया रेड। इस तरह से अलग अलग तीन चार कलर कर दिए, और ये कहा कि इसको 2-3 दिन रहने देते हैं और फिर देखते कैसा लगा। अब मैं वही कलर लेके, वो 2-3 दिन से ज्यादा गैप हो गया, तो 2-3 दिन से ज्यादा मैं बस ऐसे घूम रहा हूँ मार्केट में कि अलग अलग कलर हैं, तो बड़ा सा रंगीला बन के घूम रहा था। देन ये डिसाइड हुआ कि हम लोग जब भोपाल पहुंचे शूट के लिए, तब हम्म। नीरज सर का ये आइडिया आया कि एक काम करते हैं। फिर वहाँ 6-7 दिन डिस्कशन चला, फिर अलग अलग चीजें ट्राई हुई, कुछ अलग आया कुछ अलग हम्म। आया। देन ये डिसाइड हुआ, नीरज सर ने कहा कि यार रेड ही करते हैं, रेड थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। हम्म। तो पूरा फिर रेड हुआ, हेयर एंड बियर्ड भी रेड हुई। फिर सारी हम्म। चीजें आती गई, अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो हम्म। वो आप देखते हैं कि इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बन गया वो। मतलब वो है ना कि अट्रैक्टिव है वो लुक। हाँ। अब जैसे आप सड़क सड़क पर निकल रहे होंगे उस दौरान, तो लोग हाँ। देखते ही होंगे ये बंदा क्या है भाई। यस 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 यस। तो मम्मी का रिएक्शन बड़ा वैसा था कि अरे यार ये बाल खराब करेगा, वैसे ही तो तेरे बालों की जो है दिक्कत, हर बार शिकायत करता रहता है, लड़के होते ही हैं अपने बालों को लेकर पजेसिव। तो हम्म। बोले अब शिकायत मत करना है कि बाल ये सब करवा के आया है। तो मैं जब होटल में भी सोता था, तो हम्म। वो बाल जो होटल का बेडशीट वगैरह है, जो कुशन है, वो सब रेड हो जाते थे। तो होटल वाले रोज प्रोडक्शन से आकर के वो करते थे कि सर इनके बालों का आप कीजिए, ये हमारे जो है बेडशीट और पिलो कवर जो है खराब हो रहे हैं। हम्म। तो बड़ा वैसा सा था वो दिन। तो मम्मी पापा ने फिल्म देखा? हाँ, फिल्म देखी उन्होंने, हाँ। 2 दिन बाद देखी, बट देखी, एंड दे आर वेरी हैप्पी। क्या बोला? उन्होंने देखा और वो देख के इतने खुश हो गए, मशगूल हो गए कि फोन वगैरह कुछ भी नहीं आया। एंड जब मैंने किया तो दे आर लाइक अरे उप्स, हम भूल गए। तो बड़ा अच्छा था। लेकिन जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही डेयरिंग के साथ काम किया है। एंड फर्स्ट फिल्म में इतने बड़े स्टार के सामने, वो भी आप एक्शन कर रहे हैं, तो वो बड़ा डेयरिंग के साथ काम करना है। जो मेरे सीन्स हैं उसमें भी इतना कन्विक्शन लाना जो मैं कर रहा हूँ। आई हम्म। नो कि वो सारी चीजें रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत गलत है, बट हम्म। उसको स्क्रीन पर इतना इम्पैक्टफुल लेकर के आना, सो हम्म। दे आर वेरी हैप्पी। एंड दे वर लाइक कि हम्म, इतना डेयरिंग के साथ पहली फिल्म में कोई शायद ही होगा जो ऐसे काम करता होगा, बट यू डिड। तो बहुत खुश है, प्राउड है उनको। और मम्मी पापा का सेम एक ये उस पे कमेंट था कि यार तुझे जब जब मारा तब तब बहुत दुख हुआ, अगली बार से किसी के साथ काम करे तो मेरा ऐसा मैसेज देना कि मुझे मारना मत, क्योंकि मम्मी मेरी दुखी हो जाती है। तो उनको बड़ा वो हुआ। बाकी वो बहुत खुश। व्हाट्सएप पर स्टेटस और फेसबुक पर फोटो वोटो डाला कि नहीं डाला? व्हाट्सएप पे स्टेटस? बहुत डाल रहे मेरे पिताजी ने कभी, मतलब पापा ने कभी, वैसे व्हाट्सएप वो चलाते हैं, हाँ। और स्टेटस वगैरह बहुत ही रेयर डालते हैं, मतलब नहीं ही डालते। हम्म। बट दिस टाइम उन्होंने स्टेटस लगाया, एंड स्टेटस लगाने के बाद उस पर लिखा भी है कि मेरे बेटे की फिल्म आ रही है, तो आप लोग सभी लोग जाए। और वो मैसेज बना करके हाँ। वो अलग अलग ग्रुप्स में सर्कुलेट कर रहे हैं, हाँ। एंड फोटो रख रहे हैं। उन्होंने मेरे मतलब वैसे काम को देखा हुआ है, बट ऐसे कभी स्टेटस वगैरह नहीं लगाया, बट दिस टाइम दे डिड। और
काफी सारा लिखा भी हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स में वो सर्कुलेट कर रहे हैं, अपने ऑफिस पे जा करके बोल रहे हैं कि बेटे की फिल्म आ रही है तो आप लोगों को जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जाना है। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि यार ये छोटी छोटी मूवमेंट थी जो बड़ी अच्छी लग रही थी। प्राउड मोमेंट ना, ये फादर। जी ऑफ कोर्स बहुत उनकी आवाज में ही वो प्राउड महसूस हो रहा तो बात भी करते हो, हाँ, तुमने अच्छा काम किया है ना, जब फादर से है। अपने से बात करते हो तो ऐसा फील होता है। ठीक है, कई दफा माँ जो होती हैं भावुक हो जाती हैं बातों बातों में ही। जी। तो हार्दिक तो अच्छा कर रहा है, तो कभी भावुक हुई बातों में? भावुक भावुक वो वही हुई ना कि यार जब वो मारा तुझे, वो शब्द हाँ। इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, बताइए इतना वो खो गए थे उस चीज में कि वो मेरे लिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे कि तुझे मार दिया। हम्म। तो वो उनको ऐसा था कि अरे यार वो जो चाकू तेरे गले पे रखते हैं फिर वो जो जो भी करते हैं वो करते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो वहां उनकी आवाज में थोड़ी सी रुआसा हो गई थी आवाज की, तुझे मार रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। हम्म। एंड मेरी जो भांजी है, हम्म। जो मेरी बहन की बेटी है, वो भी जब फिल्म देख रही थी तो वो बोल रही कि अ, मम्मा मम्मा कृष्णा गंदा आदमी है, वो मामा को मार रहा है, मम्मा कृष्णा गंदा आदमी है, वो मामा को मार रहा है, उसको बोलो मामा को नहीं मारे। तो वो सब चीजें वैसी हो रही थी। एंड मतलब वो इमोशनल भी है, जैसे अभी उनका रिसेंट एक इंटरव्यू हुआ लोकल चैनल में, तो वो वहां भी बड़े उससे चीजें सारी बता रहे थे कि ऐसा था, फिर वो वैसा करता था, एंड वो अच्छा कर रहा है, हमें प्राउड है। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा। तो बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था, या होता कि जब समझ में आया यार हीरो बनना है, एक्टर बनना है? नहीं समझ तो नहीं थी। आप बचपन में मतलब 2007 से मैं कर रहा था, मैं 7 साल की उम्र का था उस समय, तो आपको क्या ही पता चलेगा कि करियर में आपको क्या चूज करना है। हम्म। बट मेरे पापा ने मुझे एक वर्कशॉप में भेजा था हम्म। कि अब जो है घर पे बैठ के मस्ती करने से, टाइम बिगाड़ने से बेटर है कि तुम कुछ हम्म। तो कुछ ये सीख ले, कुछ आर्ट का कुछ चीज सीख ले, या तो वो संगीत हो या डांस हो या वॉट एवर कुछ हो। तो उन्होंने ही मुझे एक वर्कशॉप में भेजा था। हम्म। देन वहां से हम लोगों ने नाटक वगैरह करना शुरू किए, वहां पे डायरेक्टर्स आए तो वहाँ। एंड देन वो जब मैं कंटिन्यूअसली करता गया तो मुझे वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो चीज डेवलप हो गई मेरे अंदर। एंड हाँ, जब ये डिसाइड किया मैंने कि जब थोड़ा सा मैच्योर हुआ, समझ आई, तो हम्म। लगा कि यही वो काम है जिसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एंड तो वो जब मैंने मेच्योरली प्रोफेशनली उसको एक्सेप्ट किया और उसी में आगे बढ़ना चाहता, मैंने जब फैमिली में बताया, सो देवर लाइक कि नहीं यार अब ये तो नहीं होगा। हम्म। अब इसको तुम हॉबी रखो, मैंने तेरे को इसलिए नहीं भेजा था कि तू इसमें जो है आगे बढ़ जा। बट मैंने इसलिए भेजा था कि ये हॉबी रहे, कुछ तू गवर्नमेंट जॉब कर लेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट फिर वो थोड़ा सा रूठने मनाने वाला सिलसिला चला, एंड इवेंचुअली कि वो रेडी हुए और फिर भेज दिया। उज्जैन कब छोड़ छोड़ दिया आपने? उज्जैन मैंने 2017 में छोड़ा था। हम्म। जब मैं वडोदरा के लिए शिफ्ट हुआ। हम्म। वडोदरा गुजरात में है, और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। हम्म। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वहाँ से मैंने ड्रामेटिक आर्ट्स में अपनी बैचलर डिग्री की है। हम्म। एक्टिंग वहीं से सीखी, सब कुछ चीजें मैंने वहां से सीखी, वहां अपने आप को रेडी किया, तैयार किया, एंड देन आई मूव टू मुंबई इन 2021। ओके। जैसे अभी हमें पेरेंट्स की ही बात हो रही थी कि लाइफ में, हर किसी की लाइफ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और मतलब सपोर्ट सिस्टम की तरह वो काम करते हैं, हर वक्त वो साथ रहते हैं, चाहे जैसे हम्म। भी हो। अ, इसके इधर एक और भी फीमेल सपोर्ट का ज़रूरत होता है लाइफ में, क्योंकि कुछ एक ऐसा एज आता है कि जब हर जो भी चीज़ होता है, पेरेंट्स से कुछ बातें शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो लाइफ में हार्दिक के कोई फीमेल सपोर्ट ऐसा है? सर अलग अलग समय पे बहुत अलग अलग लोग रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि वो चाहे मेरी घर की बहनें हों, हुँ। चाहे मेरी दोस्त हों, हुँ। और मैं काफी वैसा हूँ कि मैं दोस्ती वाला बंदा हूँ कि मुझे दोस्त बहुत सारे चाहिए लाइफ में।
हुँ, और बहुत अच्छे से हम मैं दोस्ती निभाना भी जानता हूँ, तो मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रही है। और कुछ अलग समय पे कुछ पर्टिकुलर लोग आए हैं और वो फिर वैसे रहे हैं, जो कि दोस्त हैं मेरे अच्छे। और मेरी बहनें मेरा सपोर्ट सिस्टम रही है, तो मैं बहुत सारी चीजें अपनी बहनों के साथ शेयर कर लेता हूँ। हुँ। और कुछ चीजें जो है वो अपनी दोस्त लोग जो हैं उन दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो ऐसा पर्टिकुलर आप जो पूछना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर हाँ, हाँ, फीमेल, कभी प्यार हुआ कि नहीं हुआ? कोई अ, हमसफ़र है कि नहीं लाइफ़ में या ब्रेकअप हो गया? प्यार का तो प्यार का तो सर ऐसा है कि वो अभी हो जाता है और फिर वैसा हो जाता है। तो अभी वैसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, हुँ, बट ब्रेकअप हो गया है, जब आएगा लाइफ। हाँ जी। ब्रेकअप हो गया है। नहीं, ब्रेकअप जब हो पैचअप ही नहीं हुआ किसी से तो ब्रेकअप क्या होगा। ओके, ओके। तो तो वो सारी चीजें अभी थोड़ा सा उन पे ध्यान नहीं दे करके यही सब चीजें चल रही है। और बिल्कुल उसका भी समय आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन हाँ, अभी तो हम अकेले हैं। हुँ। तो अब सो आर यू वेटिंग फॉर दिस, है ना? वेटिंग ऐसा नहीं है कि वेट ही कर रहा हूँ उसके लिए वेट करके, हाँ, लेकिन ये वो तो समय के साथ चीजें हो ही जाएगी। और अगर मैं भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ तो वो कोशिश फिर कामयाब होगी या नाकामयाब होगी उसका भी नहीं आपको कोशिश एक भाई ब्यौरा मिले। कोशिश कर रहे हैं तो भाई जो जिनके लिए कोशिश कर रहे हैं वो पूरा करें। अ, तो हार्दिक अब आगे क्या? ये अब आगे आने वाला प्रोजेक्ट क्या-क्या है? कहाँ दिखने वाले हैं हार्दिक? अब सर मुझे लग रहा है कि मैं ना ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हो चुका हूँ, मतलब ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है मुझ पे। हुँ। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब भी लोग बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या आएगा, क्योंकि अब एक लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हाँ, हुए हैं कि, है ना। क्योंकि अब ऑब्वियसली वो होते ही एक्सपेक्टेशंस होनी ही चाहिए आपकी किसी भी एक अदर पर्सन से या जो भी है। बट आगे ये है कि सर अभी एक सीरीज आने वाली है सोनी लिव पे, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे। और मैंने जो पहले पास्ट में जो काम किए हुए हैं वो काफी सारे काम जो है अभी निकलना बाकी, करीब 4 से 5 हुँ, कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं मुझे डार्क कॉमेडी करते हुए देखेंगे। हुँ, कहीं आप मुझे किसी आर्मी के सोल्जर के कैरेक्टर में देखेंगे, हुँ, और अलग अलग ऑफिसर्स के उसमें देखेंगे। तो खजाने में अभी कुछ है पिछला जो रखा हुआ है वो निकलना बाकी है। सोनी लिव पे कुछ चीजें आने वाली है, कुछ चीजें जियो सिनेमा पे आने वाली है, हुँ, कुछ चीज जो है वो ओटीटी अगेन कुछ है। तो बहुत सारी चीजें हैं तो सही। और नया जो काम है वो बहुत जल्द उस पे शुरुआत की जाएगी और आपके सामने आया जाएगा। बिल्कुल। बट ये है कि मैं आपको बता दूं कि अभी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो पास्ट में करी हुई है। अब आगे मैं क्या करूंगा वो तो अब मैं तय करूंगा। बट जो पिछला है वो बहुत अभी इंटरेस्टिंग है, कुछ चीजें तो वो निकलना बाकी है। सो हार्दिक योर बेस्ट डायरेक्टर? आनंद एल राय सर एंड विशाल भारद्वाज सर। हुँ, टचवुड। एक्टर? एक्टर मनोज बाजपेयी सर और इरफान सर। इरफान सर और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस मुझे दीपिका पादुकोण मैम अच्छी लगती हैं, और दूसरा नाम लें, किसका नाम ले, सानिया मल्होत्रा बहुत अच्छा है। सानिया मल्होत्रा, राइट। तो अभी करंट में अगर आपको काम करने का किसी एक्टर के साथ जो आपने बताया, तो किसके साथ आप काम करना चाहते हैं? सानिया या दीपिका पादुकोण? सानिया। सानिया, राइट। चलिए, हार्दिक आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने अनुभव बताए बॉलीवुड के बारे में कि आप कैसे उज्जैन से मुंबई पहुँचे और आने वाले जो भी भविष्य में प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और फिर से हम अगले सेशन में ज़रूर जुड़ेंगे जब आप अगली बार किसी और बड़े एक्टर के साथ धमाल मचाएँगे या खुद आप धमाल मचाएँगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रवि भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात हो, और मुलाकात का सिलसिला ऐसा हो कि हमारे बीच में फोन और न वो चीजें ना हो, हाँ, हम बिल्कुल, ये नहीं होना सीधे चाहिए। मुलाकात करें हाँ, तो दिल्ली बहुत अच्छा दिल्ली में रहेगा। आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार अच्छे से मिलते भी हैं और बहुत जल्द हम फिर से बातचीत के लिए जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच।